नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद कुसुम यादव के वार्ड 74 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए ग्राउंड जीरो से इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सुमित यादव। कार्यकाल कैसा रहा पिछले 2 साल? नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं। काम हुआ 2 सालों में? 2 सालों में हुआ। क्या काम हुआ? नहीं, सड़कों का निर्माण करा, गाय वायों को भी पकड़ाई, बंदरों को, सूल्डों का अच्छा कार्य काम करा, काम बढ़िया ही करा है। ये पार्षद बनने से पहले समस्या क्या थी आपके वार्ड में? पहले समस्या ये थी, पानी आनी नहीं आ रहा था। ये साफ टाइम पे पानी आ रहा है। सड़कों का निर्माण ये यहाँ का नहीं है। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा। समस्या क्या आपके वार्ड में? नहीं, कुछ भी नहीं है समस्या। कोई समस्या नहीं है। देखिए, आपकी कोई समस्या लेके जाते हो पार्षद के पास, कंप्लीट सुनवाई होती है। 2 साल में कुछ भी काम करवाया आपके वार्ड में? नहीं करवाते, जब भी जाते हैं। जमीनों का इसका करवाती है सर। क्या जमीनों का? क्या जैसे कि रोड वगैरह का काम करवाया। कैसा रहा 2 साल का आपके जो पार्षद है उनका? अच्छा रहा, कार्यकाल अच्छा रहा। वार्ड में कुछ काम समस्या रहती है तो उसका तुरंत हो जाती है कार्रवाई? हो जाती। सुनवाई करते हैं पार्षद? सुनवाई करते हैं। आपकी समस्या? लाल मोहम्मद। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कैसा कार्यकाल रहा? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या नाम है पार्षद का? कुसुम यादव जी। कोई समस्या है आपके वार्ड में? नहीं, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है हमारे। 2 सालों में कुछ काम करवाया? काम तो करवाया है ना उन्होंने। क्या काम करवाया? काफ़ी जो सीवर लाइन वगैरह कोई चौक हो जाती है उनके लिए तुरंत मतलब वो काम करवा लेते हैं। मतलब आपका मेरा नाम मुकेश कुमार जैन है। आपके पार्षद में साफ सफाई होती है टाइम से? तो सही होता है काम। कोई समस्या है वार्ड में? कोई दिक्कत नहीं भैया। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा पिछले? नहीं, बढ़िया रहा साहब। बढ़िया रहा। कोई समस्या हो आपको? नहीं, बहुत बढ़िया। अभी क्या समस्या है आपकी? कुछ भी नहीं है, सही है बिल्कुल। साफ सफाई टाइम से होती है? साफ सफाई बिल्कुल साफ सही, बिल्कुल कचरे की गाड़ी आती है? क्या कह रहे हो? रोड सब फर्स्ट क्लास है और सफाई रहती है। अच्छे 2 पार्षद। सालों में काम हुआ क्या? बहुत बढ़िया 2 सालों में काम हुआ। यहाँ पे जो रोड खड्डे थे, खड्डे वगैरह वो खत्म हो गए, रोड दोबारा बन गए। सफाई है और आदमियों के चाहिए, सफाई चाहिए, रोड साफ सुथरा चाहिए, वो सब कुछ है यहाँ पे। अच्छे पार्षद। क्या कहना चाहोगे पार्षद के? नहीं, सही है, सब कुछ चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। आपका? मोहम्मद इस्लाम कुरैशी। मेरा नाम मोहम्मद शकील। आपका? मेरा नाम जुल्फिकार अली है। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके, कार्यकाल कैसा रहा 2 साल का? मीडियम रहा 100। अच्छा, तो कुछ काम करवाया 2 सालों में आपके? काम तो किया है, लेकिन जितना हमारी एक्सपेक्टेशन थी उतना नहीं किया। समस्या क्या थी आपके वार्ड में? समस्या ऐसी कोई खास नहीं है, जैसे लाइट वगैरह की है, पे लाइट बहुत जाती है। देखिए, कई वार्डों में हमने दौरा किया तो सीवरेज और कचरे की सबसे बड़ी समस्या देखने को कचरे की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, गाड़ी टाइम पे नहीं आती है, कचरा पड़ा रहता है बहुत। और सीवरेज की लाइन तो ठीक है, पानी वगैरह कोई समस्या? नहीं, पानी बहुत अच्छा है, ठीक है, टाइम से आता है। तो कोई समस्या आप पार्षद के पास लेके जाते हो तो उसको तुरंत हो जाए कार्रवाई? तो अगर समस्या जाती है तो हो जाती है। हाँ। क्या नाम है आपका? राकेश गौतम नाम है मेरा। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कैसा क्या कार्यकाल रहा 2 साल का? बिल्कुल मैं ये मान के चलूँगा कि उनका जो कार्यकाल है ना, वो लगभग मैं कह रहा हूँ 99% बहुत अच्छा लक्ष्य पूरा कर पा रहे हो। समस्या क्या आपके वार्ड में अभी? नहीं, अभी तक तो मेरे को कोई ऐसी समस्या नहीं लगी, लेकिन कई बार समस्या आती है तो उनको बताते हैं हम लोग, तो वो पूरा कर देते हैं, तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। बलराम। देखिए, आपके पार्षद में 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो किस तरीके से कार्यकाल रहा पिछले 2 साल में? नहीं, बढ़िया काम हो रहा था। बढ़िया हो रहा था? हाँ बिल्कुल। कोई समस्या हो आपके वार्ड में अभी? नहीं, वार्ड में बिल्कुल साफ सफाई कंप्लीट है। हाँ, नहीं। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा 2 साल का? बहुत अच्छा कार्यकाल है, समय समय पूरा कार्य करते हैं वो, यानी आम आदमी भी उनके पास ज़्यादा तो पूरा कार्य निपटाते हैं उनका। कौन है आपके पार्षद? कुसुम जी यादव है। समस्या आपके वार्ड में अभी प्रेजेंट तो कुछ भी नहीं है, और हल्की फुल्की होती तो वो डेली निपटाते ही हैं उनको। समस्या लेकर जाते हो सुनवाई होती है? हाँ जी, बिल्कुल सुनवाई होती है। मनोज जसवानी। देखिए, यहाँ के जो पार्षद है कुछ काम करवा रहे हैं पिछले 2? कोई खास नहीं। क्या खास नहीं? फिर भी साफ सफाई होती है? साफ सफाई हो रही है लिमिट के तौर पर, कोई एक्स्ट्रा नहीं हो रही है।
जी। और समस्या क्या रहती है आपके वार्ड में? समस्या नालियों की, चैम्बर भर जाते हैं। तो ये कब से समस्या है? ये साल 2 साल तो चल ही रहे कम से कम। तो इसकी बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं होती नालियों की? नहीं, नालियों की नियमित तौर पर नहीं हो रही है, हफ्ते 10 दिन में एक बार। और क्या कचरे की गाड़ी समस्या आती है? कचरे की गाड़ी आती है सिर्फ 1 या 2 बार, बाकी हफ्ते में, रोज दिन में? रोज डेली आ रही है? हाँ, हाजिरी कमेटी है तो यहाँ तो आएगी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 74 का दौरा करने के बाद अभी हम पहुंचे वार्ड नंबर 74 के पार्षद कुसुम यादव के पास। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में इनके द्वारा कितना क्या कार्य सफल हुआ है और क्या समस्याएं बची है। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल में आपने क्या कार्य करवाया आपके वार्ड में? देखिए, यहाँ इससे कार्यकाल से पहले भी मैं ही पार्षद थी और लगभग काम जो भी थे हमने सब कर रखे थे, लेकिन कुछ जगह सीवर की समस्या थी, वो हमने अब दूर की है। बहुत सारी जगह सीवर लाइन डली है। रोड का काम भी चल रहा है, क्योंकि पानी की लाइनें डली तो रोड में कई जगह गड्ढे हो गए थे। और अब काफ़ी काम इस बार भी हमारे यहाँ हो रहा है और लगातार हम करते ही रह रहे हैं। चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे आपकी जनता से? देखिए, कोई ख़ास ऐसा वादा नहीं था। मैंने जनता से वादा किया है कि मैं हर समस्या में, हर तकलीफ़ में उनके साथ हूँ और वही मैं पूरा कर रही हूँ। देखिए, आपने चुनाव अभियान के दौरान आप निर्दलीय पार्षद के उम्मीदवार थे, किस तरीके से आपने मेहनत की उस टाइम पर? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर आप किसी से दिल से जुड़े हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लोग मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने उसी का प्रतिफल दिया और मैं चुनाव जीती। बात कर रहे हैं सड़क निर्माण की। सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत आपके वार्ड में काम हो चुका है? देखिए, मेरे वार्ड में लगभग 90% सड़कें बनी हुई है। कुछ सड़कें हैं जिनमें पानी की लाइन डलने से या बिजली के अंडरग्राउंड वायरिंग होने से गड्ढे हुए हैं। लगभग 90% बनी हुई है। आपके वार्ड में हमने दौरा भी किया। दौरा करने पर कई बंदरों की और गायों की समस्या थी, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, वार्ड में क्योंकि गलताजी पास है तो यहाँ बंदरों की समस्या है और कई बार टीम को भी बुलाया जाता है, लेकिन बंदर बहुत कम पकड़ में आ रहे हैं। गायों की समस्या, यहाँ जो अवैध डेयरियाँ चल रही है उससे गायों की समस्या है और मैं लगातार निगम से जूझ रही हूँ कि ये समस्या हमारी ख़त्म हो। कुछ एक गाय पकड़ में आती है, लेकिन अवैध डेयरियाँ अभी भी चल रही है। वार्ड में 2 साल में और क्या कार्य हुआ आपके? नालियों को लेकर, सीवरेज को लेकर, कचरे की समस्या को लेकर कुछ भी? देखिए, जहाँ तक है कचरा डिपो का सवाल, तो मेरी प्रयास ये रहा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पार्षद बनी थी तो 36 डिपो थे। आज मेरे वार्ड में सिर्फ 2 कचरा डिपो है। लगभग सभी रोड जो है बन चुकी है, नालियाँ अभी काम चल रहा है, सिवर लाइन का काम भी चल रहा है, उसके बाद उस पर रोड भी सैंक्शन है और सभी काम अभी मेरे यहाँ, मैं नहीं मानती, अच्छी गति से हो रहे हैं। लेकिन पार्किंग की और आवारा पशुओं की समस्या मेरे वार्ड में है। आपके वार्ड में चिकित्सा सेवा को लेकर आपने क्या कार्य किया? देखिए, चिकित्सा सेवा के लिए मेरे वार्ड में रामगंज में डिस्पेंसरी है, वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था लोगों के लिए है। हम समय समय पर यहाँ चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं विभिन्न प्रकार के। और क्योंकि रामगंज हॉस्पिटल हमारे इतना पास है, संगानेरी गेट हमारे बिल्कुल पास है, मेरे वार्ड से टच है, तो बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ आती भी नहीं है। आपके वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? मेरी प्लानिंग है, मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ हमारे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या है, अवैध निर्माणों की समस्या है, मैं उस पर आजकल उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ कि किस तरह से हम अवैध निर्माण ख़त्म कर सकें और किस तरह से हम यहाँ पे सभी लोगों को सुरक्षा दे सके, पार्किंग की सुविधा दे सके। उस प्रोजेक्ट पे हमारा काम चल रहा है कि हम कहीं एक पार्किंग सुनिश्चित करवाएं हमारे वार्ड वासियों के लिए। देखिए, आपका वार्ड माइनॉरिटी क्षेत्र में भी आता है, तो शिक्षा की बड़ी कमी देखने को मिलती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करोगे आप इन फ्यूचर? देखिए, वैसे मेरे वार्ड में, क्योंकि वॉल सिटी का वार्ड है, शिक्षा की कमी नहीं है। मेरे यहाँ सभी तरह के स्कूल है, रहमानी स्कूल है, कमला नेहरू स्कूल है, 3-4 यहाँ सरकारी स्कूल भी है और समय समय पर मैं सभी लोगों से कांटेक्ट करके शिक्षा के बारे में उन्हें अवेयर भी करती रहती हूँ। और मैं जहाँ तक मानती हूँ, मेरे यहाँ पे शिक्षा का कोई अभाव नहीं है। सभी कम्युनिटीज़ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में आगे से आगे बढ़कर आगे आ रहे हैं। बात करते हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की, जहां समितियों गठन को लेकर पार्षद पिछले 7 दिनों से धरने पर भी बैठे थे, तो उनके लेकर क्या कहोगे आप?
देखिए, ये मैं दुर्भाग्य कहूँगी कि हेरिटेज नगर निगम पहली बार बना, यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस की मेयर है, कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद भी कमेटियाँ नहीं बन पाना, ये उन पार्षदों के साथ धोखा है जिन्हें कांग्रेस ने ये कहकर अपने साथ लिया था कि आपको हम उचित सुविधाएं देंगे। उन लोगों के साथ, उन पार्षदों के साथ ये वाकई में धोखा है। समितियाँ बननी चाहिए क्योंकि जनता के काम समितियों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं और वो नहीं हो पा रहे हैं। अगर काम होंगे तो जनता और अच्छे से यहाँ जयपुर का विकास कर पाएंगे हम लोग। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी वार्ड वासियों से कि आप स्वच्छ रहें, अपने वार्ड को, अपने मोहल्ले को, अपने देश को स्वच्छ रखें और एकता की एक मिसाल जो हमने आज तक कायम की है वो हमेशा बनाए रखें।